नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज मैं लेकर आया हूँ संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा के बारे में देखेंगे, संज्ञा के भेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा क्या होती है। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान व भाव का बोध कराए उन्हें संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, श्याम, जयपुर, दिल्ली, ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं। अगर हम इनके प्रकार की चर्चा करें तो संज्ञा के प्रकारों को हम दो आधार पर बांटते हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 3 तो ये हो गए और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। तो ये हो गए अर्थ के आधार पर 5 भेद। अगर हमसे पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 5। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम और वस्तु का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नोट, किसी भी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी कि जैसे व्यक्ति का नाम हो गया राम है, श्याम है, शहर का नाम हो गया जयपुर, त्योहार आ गया यहाँ पर दिवाली, गंगा नदी का नाम हो गया, रामायण पुस्तक का नाम हो गया, एशिया महाद्वीप का नाम हो गया, अफ्रीका भी महाद्वीप है, राजस्थान, जम्मू तवी एक्सप्रेस ये एक ट्रेन का नाम है, भारत एक देश का नाम है, आदि। यानी कि संक्षेप में कहें तो किसी का भी नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, देश, यानी कि लड़का नाम से एक जाति का बोध होता है। नोट, नाम ना आकर वो वस्तु या जाति आ जाए तो जातिवाचक संज्ञा होगी। यदि नाम आ गया, जैसे कि लड़का, लड़का तो जातिवाचक है। अगर नाम आ गया राम, तो राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। तभी तो कहा है नाम ना आकर वह वस्तु या जाति आ जाए। जैसे कि देश, अगर हम देश नाम आ गया तो ये कौन सा हो गया? जातिवाचक। अगर देश का नाम आ गया भारत, तो भारत क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके अलावा पद, रिश्ते व प्राकृतिक आपदा जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी कि पद, जैसे कि चपरासी का पद हो गया, अध्यापक का पद हो गया। जैसे मैं कहूँ अध्यापक, तो अध्यापक क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। ये नाम संपूर्ण अध्यापक जाति का बोध करवाता है। रिश्ते, भाई बहन। प्राकृतिक आपदा, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, अपरदन, भूस्खलन। यदि इनका नाम इसी तरह आए तो ये जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर मैं कहूँ सुनामी, ये एक प्राकृतिक आपदा का नाम है। सुनामी नाम आ जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से मापने या तोलने का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कपड़ा, बाल, दूध, इनको हम मापते हैं, दूध को हम तोलते हैं, बाल है, कपड़ा को हम मापते हैं, तो ये क्या हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे 4 नंबर पर है समूह कारक संज्ञा। जिन शब्दों से एक समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कक्षा,
कक्षा नाम से एक संपूर्ण समूह का बोध होता है। ये कक्षा जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं, कक्षा का नाम लेते ही एक समूह का चित्र हमारे मन में छप जाता है, जैसे कि भीड़, जनता, झुंड, सभा, परिषद, मंडल, सेना। हम यूँ कहें सेना, तो सेना का नाम आते ही हमारे मुंह में एक समूह सा बन जाता है। तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। परिवार, पंचायत आदि। आगे है भाववाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी के गुण, दोष, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराएं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी के भी गुण का, दोष का, स्वभाव का, दशा का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। नोट: जिन शब्दों के पीछे पन आ जाए, ता आ जाए, त्व आ जाए, ई आ जाए, तो वे शब्द कौन से होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कि लड़ाई, इस शब्द के पीछे ई आ गया। अपंतव, यहाँ पर तव है, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। बचपन, बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा। इनके अलावा और देखें, प्रशंसा, आशा, स्वार्थ, क्रोध, प्रेम, इच्छा, बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं होती है। अब कुछ उदाहरण देखें। विद्यालय में कक्षाएं लग रही है, ये कौन सा या कौन सी संज्ञा है? तो ये है जातिवाचक संज्ञा। कमरे में खिड़कियां बहुत हैं, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। लड़के खेल रहे हैं, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो ये कक्षाएं शब्द है, खिड़कियां हैं, लड़के हैं, ये कौन से हैं? बहुवचन में आ रहे हैं। यदि संज्ञा बहुवचन रूप में आए तो वह जातिवाचक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि संज्ञा बहुवचन रूप में आए तो जातिवाचक होती है। पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर पंडित जी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेताजी अच्छे वक्ता थे, नेताजी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? पंडित जी नाम लेते ही हमारे मन में एक चित्र बन जाता है। वो किसका चित्र है? जवाहरलाल नेहरू का। तो ये जवाहरलाल नेहरू का नाम हो गया पंडित जी, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार ये हमने आज संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा के प्रकार के बारे में पढ़ा और संज्ञा के कुछ उदाहरण किए। कल हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।